नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता बोले और मैं हूं प्रवीण तिवारी। गरम मुद्दा है आजकल का भारत अमेरिका परमाणु करार, जिस पर बहस लगातार चल रही है। कुछ का मानना है कि ये परमाणु संधि हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और जिस तेज़ी से ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमें ज़रूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे सुरक्षा पर काफ़ी असर पड़ सकता है या काफ़ी विपरीत असर पड़ सकता है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी। आपका स्वागत है प्रकाश जी। और साथ ही भरत वर्मा जी, जो कि इंडियन डिफेंस रिव्यू के संपादक हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। भरत जी, आपका भी स्वागत है। तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है जो सवाल करेगी या अपने विचार रखेगी इस पूरे मुद्दे पर। सबसे पहले भरत जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कल जो बयान दिया, काफ़ी ताकतवर बयान उनका रहा, या पूरे उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि मैं कमज़ोर हूं या ताकतवर हूं, ये आने वाला वक्त बताएगा, ये इतिहास बताएगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। न्यूक्लियर डील पर अब कितना भरोसा करना चाहिए, एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर ये ओरिजिनल क्लॉजेस पर होती है जुलाई की तो ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि उसी पर कराएंगे वो, तो हमें एक इतना बड़ा उन्होंने वक्तव्य दिया है और अपोजिशन ने अपनी जगह अपना काम किया है। उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये समय आ गया है कि हम उनको ट्रस्ट करके चलें, और अगर उसमें कोई एडिशनल कंडीशनैलिटीज़ आती हैं उनको हम नहीं आने दें, तो उसके साथ हम जी सकते हैं और हमारे आधुनिकीकरण में काफ़ी मदद उससे मिल सकती है। तो हमारा तालमेल कहीं जहाँ पर साँझगांठ हो सकती है फ़ायदेमंद, वो करनी चाहिए, और उसको देखते हुए वी कैन लिव विद दिस अग्रीमेंट। प्रकाश जी, आप विश्वास करेंगे कल जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो कर रहा हूँ सबके भले के लिए कर रहा हूँ। ये केवल उनके शब्दों पर भरोसा करने की बात होती तो अलग है, लेकिन जो अमेरिका में हो रहा है वो अगर देखेंगे तो भरोसा करने में अभी मन हिचकिचाता है। पहले हमें समझना चाहिए कि ये परमाणु संधि क्या है। परमाणु संधि में हमें थोड़ी सी बिजली के लिए शर्तें मान्य कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। शर्तें हैं कि हम हमारा परमाणु भंडार नहीं बढ़ाएंगे। शर्त दूसरी यह है कि हम परमाणु का वो कोई नया परीक्षण भी नहीं करेंगे। ये बातें ओरिजिनल क्लॉजेस में है, जो आप कह रहे थे। है। तीसरी चीज है कि उसमें जो सिविल और स्ट्रेटेजिक ऐसे हमारे जो परमाणु प्रयोगशालाएं हैं उसका विभाजन करेंगे, और इस विभाजन का खर्चा भी बहुत है, समय भी लगता है, और उस पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी। आज तक 60 साल में अपने देश के वैज्ञानिकों ने बहुत सक्षमता से फास्ट ट्रैक ब्रीडर और बाकी सारी तकनीक हासिल किया है, फास्ट ब्रीडर्स। लेकिन आज इन सबको इस पर निगरानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होगी, वो ठीक नहीं है। ये हमारा भरत जी, आपको लगता है इंस्पेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन की जो बात होती है लगातार, जैसे तारापुर का जिक्र किया अभी प्रकाश जी ने, आपको लगता है कि भारत को कोई थ्रेट है इस तरह का? देखिए, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया वो 18 जुलाई के उस पे कायम है। उसके अंदर बाय एंड लार्ज जब नेगोशिएशन होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होता है। बाय एंड लार्ज एक लिवेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कई चीजें भारत पे आएंगी। पहली चीज आधुनिकीकरण, सिविल कोऑपरेशन। अब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है वो न्यूक्लियर मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती है, तो इसके स्पिन ऑफ्स होंगे, उसमें हमें फायदा है। दूसरा फायदा यह है कि ये पूरा इक्वेशन साउथ एशिया में, जहां चीन, पाकिस्तान और ईरान का न्यूक्लियर निक्सस चल रहा है ऑलरेडी, बिना कोई कानून के, हर कानून को तोड़ते हुए, उसमें ये एक स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा इंडिया के फेवर में एशिया के अंदर, वो भी हमें फायदेमंद है। लेकिन अगर उसमें कोई भी एडिशनल क्लॉजेस, जैसे जावड़ेकर साहब कह रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है। नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जो उनके सीनेट में बहस हो रही है जी, उससे मेरे ख्याल से एज लॉन्ग एज इंडियन पार्लियामेंट, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव इस चीज को मानते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे एडिशनल कंडीशनैलिटीज, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और
ब्रेक पर जाने से पहले जनता की राय लेते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है उस पर आप भरोसा करते हैं? आम जनता भरोसा करती है? जितने लोग भरोसा करते हैं हाथ ऊंचा करें। क्यों करते हैं? मैं आपकी बातों से और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों से काफ़ी सहमत हूँ। सहमत इसलिए हूँ, एज ए भारत की जनता हमें इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री हमारे देश के हित के लिए ही कोई काम कर रहे हैं, ना कि अहित के लिए। जी प्रकाश जी, हमने प्रधानमंत्री पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन मैं फिर मानता हूं और एक बार ये भी साफ उनका ये कहना कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ये भरोसे से चीज अगर चलती तो अलग चीज होती, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब आप खड़े हो, जैसे कि किसी करोल बाग में दुकान में जाओ और कोई आदमी 100 रुपए की चीज 100 रुपए वो बता रहा है और कोई 50 रुपए में ले रहा है और दूसरा ज्यादा बार्गेन करके 30 रुपए में ले रहा है, तो 30 रुपए में लेने में भलाई है, क्योंकि वो कोई घाटे से नहीं बेच रहा है। चलिए तो वो करोल बाग की दुकान को हम थोड़े बड़े स्तर पर देखेंगे। तो वही है। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए जनता बोले। लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।